हेलो दोस्तों, थ्री लिनिस पर आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए एक रोमांचक कहानी के साथ आया हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सुनील के साथ। रोहन एक जवान और उत्साही डॉक्टर था। उसे अपने करियर में कामयाब होने का सपना था और इसलिए वह अपनी पढ़ाई के लिए एक बड़े शहर के हॉस्पिटल में जाता था। उसे उस शहर के एक पुराने हॉस्पिटल में जगह मिली। वो हॉस्पिटल कई सालों से बंद था क्योंकि वहाँ अनजान रूप से होने वाली गतिविधियाँ और भूतिया घटनाओं की वजह से उसे लोगों ने छोड़ दिया था। रोहन ने इसे एक नए सपनों के साथ खोलने का निर्णय किया। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे बनाने का प्रयास करता था, पर लोगों का डर उसे यह काम करने से हमेशा ही रोकता था। आखिरकार रोहन ने अकेले ही उसे बनाने का निर्णय लिया। पहले वह केवल दिन के समय काम करने की कोशिश करता था, परंतु उसे वहाँ रहने की चाह भी हो गई थी। पहले कुछ दिन तो सब ठीक था। रोहन और उसके अस्पताल के कर्मचारी रात में अस्पताल के अंदर ही सोते थे, परंतु जब से रोहन ने वहाँ रहना शुरू किया, तब से उसे अजीब सी घटनाएं महसूस होने लगी। रात में वह अपने कमरे में एक अलग गर्मी होने का महसूस करता था, जैसे कोई उसके साथ बिस्तर पर सो रहा हो। वह दिन भर ठीक से खाना खाने के बाद भी अजीब सी भूख का अनुभव करता था। जब वो अस्पताल के कारखाने में काम करने जाता था तो वहाँ घंटों रोने की आवाज़ें आती थी, परंतु किसी को आसपास कुछ नज़र नहीं आता था। रोहन बहुत डर गया था। उसने ये सब बातें अपने कर्मचारियों को बताया, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था लोग उसकी बात का यकीन क्यों नहीं करना चाहते। एक रात रोहन ने अपने कमरे में रात के 2 बजे तक काम किया और जब उसे नींद नहीं आ रही थी तो वह उस भूतिया हॉस्पिटल में घूमने का फैसला किया। रोहन अपने कमरे से बाहर निकला और एक टॉर्च की लाइट की रोशनी में चलता हुआ हॉस्पिटल की ओर बढ़ा। उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। जब वह वहां पहुंचा तो वहां से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। कौन है? रोहन ने धीरे से पूछा, परंतु कोई जवाब नहीं आया। वह थोड़ा और आगे बढ़ा और फिर वहां खिसकती हुई एक अंधेरे कमरे के पास पहुंचा। वह अंदर की ओर देखने की कोशिश कर रहा था, परंतु अंधेरा इतना गहरा था कि वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। चारों ओर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। रोहन डर से डर रहा था, पर उसकी जिज्ञासा भी उसे वहां बने रहने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने जोर जोर से आवाज़ें लगाई। कौन है? क्या चाहते हो? फिर एक आवाज़ आई। रोहन, रोहन, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। रोहन की रूह कांप गई। उसे वह आवाज़ जानी पहचानी लगी, क्योंकि वह आवाज़ उसकी माँ की ही थी। माँ, रोहन ने जवाब दिया। कहाँ हो आप? परंतु उसकी माँ की आवाज़ फिर नहीं आई। उसे लगा कि वह एक वहम हो सकता है। वह लौटकर अपने कमरे में वापस चला गया। रात बीत गई, पर उसे नींद नहीं आई। वह पूरी रात में अधूरी कहानी के बारे में सोचता रहा। क्या वह वाकई अपनी माँ से मिल पाएगा? क्या भूतिया हॉस्पिटल एक रहस्यमय राज छुपाता है? दूसरे दिन रोहन ने वहाँ फिर से जाने का फैसला किया। वह वहाँ पहुँचा और एक छोटे से कमरे के अंदर गया। उसके सामने एक खुले बिस्तर पर उसकी माँ थी। उसकी माँ की आंखें बंद थी और उसके पास वहाँ रखी हुई एक पुरानी सी तस्वीर थी। रोहन ने उसे हल्के से हिलाया और आवाज़ बुलाई, माँ, माँ, परंतु
उसकी माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह तस्वीर को उठाकर देखने लगा। तस्वीर में उसकी माँ के साथ उसकी खुशी और मुस्कान थी, पर उसके चेहरे पर भयानक और डरावनी दृश्य था। रोहन को वह तस्वीर बहुत अजीब लगी। वह जानने के लिए तैयार था कि इस तस्वीर की कहानी क्या है, परंतु उसे जानकर एक बड़ा सा झटका लगा। तस्वीर के पीछे एक छोटा सा नोट था जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, मुझे यहाँ आने से रोको वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। रोहन के होश उड़ गए। वह नोट उसे डराता हुआ और हकीकत एहसास देने वाला लगा। वह जानने के लिए तैयार था कि उस भूतिया अस्पताल का रहस्य क्या है, परंतु उसके लिए तो उसे अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ेगी। वह डर भरी नज़रों से वहाँ से बाहर निकला और उसके बाद वह भूतिया अस्पताल में कभी नहीं गया। रोहन अपने सपनों के साथ जीना सीख लिया, परंतु उसके दिल में उस भूतिया अस्पताल की भयंकर सच्चाई का एक सदमा हमेशा के लिए था। आज के लिए बस इतना ही। मैं सुनील ऐसे ही सच्ची और मज़ेदार कहानी के साथ आता रहूँगा, और आप लोगों को भी मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।